Aim right, achieve big at KR Mangalam University. महाराष्ट्र में मराठी और गैर मराठी के मुद्दे पर सियासत जारी है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार इस मामले में हंगामा कर रही है। मंगलवार को भी मीरा भायंदर में शक्ति प्रदर्शन किया गया। शिवसेना शिंदे गुट भी इस मामले में मराठी संगठनों के साथ है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रताप सरनाईक भी, जिसको लेकर शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार की पार्टी फडणवीस सरकार पर निशाना साध रही है। महाराष्ट्र में भाषा पर फसाद जारी। मराठी मुद्दे पर एमएनएस के शक्ति प्रदर्शन पर बवाल। महाराष्ट्र में भाषा के मुद्दे पर हंगामा जारी है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और मराठी एकीकरण समिति ने मंगलवार को मुंबई के पास मीरा भायंदर में शक्ति प्रदर्शन किया। इस प्रोटेस्ट मार्च को मराठी स्वाभिमान मोर्चा नाम दिया गया। हंगामे की आशंका को देखते हुए पुलिस ने एमएनएस को प्रोटेस्ट मार्च का परमिशन देने से इनकार करते हुए दूसरे रूट से प्रोटेस्ट मार्च निकालने को कहा था। परमिशन नहीं होने के बावजूद एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ता मीरा भायंदर में इकट्ठे हो गए, तो पुलिस ने करीब 150 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने गैर मराठी व्यापारियों को मोर्चा निकालने की परमिशन दी, लेकिन मराठी लोगों को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने भी पुलिस के रवैये की आलोचना की, तो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस सामने आए और कहा कि महाराष्ट्र में सभी को मोर्चा निकालने की इजाजत है, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रूट को लेकर पुलिस की सलाह मानना जरूरी है। महाराष्ट्र में किसी भी मोर्चे को इजाजत है। ये लोकतांत्रिक राज्य है। कोई भी मोर्चा निकालना चाहे तो परमिशन लेकर निकाल सकता है, लेकिन जब कोई परमिशन लेता है तो उसका रूट किस प्रकार से होना चाहिए। अगर रूट में कई ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स है, अगर रूट में कोई ऐसी जगह है कि जहां पर स्टैम्पिड जैसी अवस्था हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें होगी, तो पुलिस रूट चेंज करने को कहती है। तो मैंने जब पुलिस कमिश्नर से पूछा तो पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा कि हमने उनको रूट चेंज करने के लिए कहा था, लेकिन वो एडमेंट थे कि हमको यही रूट लेना है, इसलिए पुलिस ने उसको नकारा है। महाराष्ट्र के मिजाज को जानता हूं। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। दरअसल मीरा रोड इलाके में ही दुकानदार की पिटाई की गई थी, जिसको लेकर व्यापारियों ने भी 3 जुलाई को मार्च निकाला था। इसी का जवाब देने के लिए एमएनएस समेत मराठी संगठनों ने मार्च की कॉल दी। और तो और महाराष्ट्र सरकार में शिंदे की शिवसेना कोटे से मंत्री प्रताप सरनाईक भी मोर्चे में शामिल होने के लिए मीरा रोड पहुंच गए। हालांकि प्रदर्शनकारियों के विरोध को देखते हुए उन्हें लौटना पड़ा, लेकिन वो पुलिस के परमिशन नहीं देने से नाराज हो गए। संपूर्ण मराठी बांधवांना मैं मराठी भाइयों और मीरा भायंदर के मराठी लोगों का समर्थन करने के लिए यहाँ आया हूँ। आज मैं किसी को भी दोष नहीं दूंगा। मैं इस मोर्चे को समर्थन देता हूँ। मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा है कि जिस तरह से डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने मराठी समाज के लोगों को गिरफ्तार किया, वो लगता है मैं उसका विरोध करने के लिए आया हूं। अगर व्यापारियों के मोर्चे को पुलिस ने इजाजत दी, समर्थन दिया, तो इस मोर्चे को भी समर्थन देना चाहिए था। उधर शिवसेना यूबीटी ने प्रताप सरनाईक के मोर्चे में शामिल होने को ड्रामा करार दिया। शिवसेना यूबीटी के नेता सचिन अहिर ने आरोप लगाया कि मराठी लोगों का मार्च को जबरदस्त समर्थन को देखते हुए शिवसेना की पार्टी ने मराठी कार्ड खेलने की कोशिश की है, जबकि बीजेपी उत्तर भारतीयों का साथ दे रही है। और अब सरकार के ही एक मंत्री कह रहे कि मैं भी जाऊंगा इस मोर्चे में, हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाइए। फिर सरकार जागा होकर अब परवानगी देने की बात कर रही है। ये एक मिली जाली साजिश है कि भारतीय जनता पार्टी परप्रांतियों को संभाले, शिवसेना के जो एकनाथ शिंदे गठ है वो मराठियों के बारे में सहानुभूति रखे और वोटों का डिवाइड करके अपनी रोटी सेकने का काम किया जा रहा है। अब जब लोग वहां पे रास्ते पे उतरे तब प्रताप सरनाईक जी को याद आई, इसके पहले उनको क्यों नहीं याद आई?
शरद पवार की पार्टी ने भी आरोप लगाया कि बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी उत्तर भारतीयों का साथ दे रही है और मराठी लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। यहाँ पे आप भेदभाव कर रहे हो, मतलब विधानसभा के लिए महाराष्ट्र का मराठी मानुस का आपको मतदान चाहिए, लेकिन बंबई के लिए आपको पर प्रांतीय का भी मतदान चाहिए, इसलिए आप भेदभाव कर रहे हो। और दूसरी बात, बिहार का इलेक्शन अभी 2 महीने में हो रहा है, तो बिहार का इलेक्शन ध्यान में रखते हुए जितना ये विषय गर्म होगा, जितना ये विषय पॉलिटिसाइज होगा, उतना फायदा बीजेपी को होगा। इसीलिए मराठी वर्सेस नॉन मराठी उन्होंने किया। दरअसल बीएमसी चुनाव को देखते हुए भाषा के मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र सरकार भाषा पर जारी अपना नोटिफिकेशन वापस ले चुकी है। इसके बावजूद एमएनएस और उद्धव ठाकरे की पार्टी इस मुद्दे पर शक्ति प्रदर्शन कर रही है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को भी इस मुद्दे पर मराठी संगठनों का साथ देने को भी बीएमसी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।